गुड आफ्टरनून। नया सब्जेक्ट हम लोग का स्टार्ट हो रहा है, सिक्योरिटी लॉ। हम लोग लेसन 2 से स्टार्ट करेंगे। लेसन 1 हम लोग बाद में करेंगे, क्योंकि लेसन 2 में हम लोग का पहले तो बताया गया कि ये बुक है क्या, क्योंकि थोड़ा अमेंडमेंट हुआ है हम लोग की बुक में। ये चैप्टर पहले हम लोग का फर्स्ट चैप्टर हुआ करता था, तो अब इन्होंने सेकंड कर दिया ये चैप्टर। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर से, जिसमें आपको बताया गया है, इस चैप्टर में बेसिकली आपको ये बताया गया है कि पूरी बुक में आगे आप लोग क्या पढ़ोगे। तो इस चैप्टर में आपकी छोटी छोटी चीज़ें दी हुई हैं, उसके बेसिस पे मतलब यहाँ पे हम लोग वो टर्म्स पहले तो समझेंगे कि हैं क्या। उसके बाद जब वो टर्म्स हमें समझ में आएंगे तो बाकी हम लोग सारे चैप्टर्स जब स्टार्ट करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि चैप्टर कहता क्या। तो बेसिकली ये चैप्टर क्या है, ये चैप्टर हमें टर्म्स बताएगा कि सिक्योरिटी लॉ में कौन कौन से टर्म्स यूज़ होते हैं। और हम लोग जो सिक्योरिटी लॉ पढ़ रहे हैं, ये जो सेबी है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये एक्चुअली में है क्या। तो पहले तो हम लोग बात करते हैं, एक हम लोग रफ में पहले तो पढ़ते हैं कि ये सेबी 1992 ये क्या है। जब हम लोग बच्चों से पूछते हैं कि सेबी क्या है, तो बच्चे बहुत कॉन्फिडेंटली हम लोग को आंसर देते हैं, सेबी का मतलब स्टॉक एक्सचेंज। या सेबी एक्ट हम लोग पूछते हैं कि क्या है, तो बच्चे कहते हैं जो सेबी एक्ट है वो स्टॉक एक्सचेंज को गवर्न करता है। लेकिन ये बात जो है ये बिल्कुल गलत है। सेबी जो है वो स्टॉक एक्सचेंज को गवर्न नहीं करता है। सेबी किसको गवर्न करता है, अगर आप लोगों ने हमारे कंपनी लॉ के लेक्चर्स देखे हैं तो उसमें भी हमने एक आध बार कंपनी लॉ में जब सेबी वर्ड आया है, स्टॉक एक्सचेंज वर्ड आया, तो उसमें भी हमने एक्सप्लेन किया है कि सेबी जो है वो स्टॉक एक्सचेंज को गवर्न नहीं करता। सेबी जो है वो सिक्योरिटीज़ को गवर्न करता है। गवर्न किसको करता है, इट गवर्न्स सिक्योरिटीज़, शेयर्स, डिबेंचर्स, जिसकी हम लोग बात करते हैं। शेयर्स है, डिबेंचर्स है, बॉन्ड्स है, मतलब किसी भी तरीके की सिक्योरिटी जो कंपनी इशू करती है जब उसको फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसको गवर्न करता है हमारा सेबी। सेबी को हम लोग इसीलिए सिक्योरिटीज़ लॉ कहते हैं। हम लोग इसको स्टॉक एक्सचेंज का लॉ नहीं कहते, हम लोग इसको क्या कहते हैं, सिक्योरिटीज़ लॉ कहते हैं, क्योंकि ये स्टॉक एक्सचेंज को गवर्न नहीं करता है, ये सिक्योरिटीज़ को गवर्न करता है। अब ये स्टॉक एक्सचेंज क्या है, स्टॉक एक्सचेंज को कौन गवर्न करता है, SCRA। ये भी हम लोग इस बुक में पढ़ेंगे। स्टॉक एक्सचेंज को गवर्न करता है SCRA। SCRA का मतलब है सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। तो सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट है जो स्टॉक एक्सचेंज को गवर्न करता है। सेबी गाइडलाइन ज़रूर बनाता है, लेकिन सेबी जो है वो स्टॉक एक्सचेंज को गवर्न नहीं करता। सेबी क्या है, सेबी हमारा सिक्योरिटी लॉ है, सिक्योरिटीज़ को गवर्न करता है। बहुत कॉमन टर्म है म्यूचुअल फंड्स। भले ही हम लोग को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होगा, लेकिन हम लोग ने ये वर्ड सुना ज़रूर होगा कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। म्यूचुअल फंड में भी हम लोग पैसा लगाते हैं, मार्केट डिपेंडेंट है। आप लोगों ने कभी भी एडवर्टीजमेंट देखी होगी तो उसमें होता है ना कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क का मतलब हमारा पैसा वो लोग कहीं पे लगाएंगे, वहाँ से अगर प्रॉफिट होगा उतना हमारा पैसा बनेगा, अगर उनको लॉस हो रहा है तो लॉस। तो ये टोटली मार्केट डिपेंडेंट स्कीम है। तो किसी भी तरीके से कोई भी कंपनी, कोई भी बॉडी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब आपसे पैसा लेती है तो हमारा सेबी एक्ट आता है कि आप पैसा ले रहे हो, कहाँ पे लगाओगे, क्यों लगाओगे। सेबी एक्ट आने का मोटिव क्या था, सेबी एक्ट आने का मोटिव ये था कि पहले क्या होता था, हम लोग कंपनी में पैसा लगाते थे, कंपनी बहुत अच्छे अच्छे हमें वादे करती थी, हम इतना करेंगे, इतने दिन में पैसा डबल कर देंगे। हम लोग अपना हार्ड अर्नड मनी जो है वो वहाँ पे लगाते थे। थोड़ा टाइम तो कंपनी हमें कुछ पैसा देती थी, फिर वो कंपनी भाग जाती थी। ये हम लोग ने टीवी में या पिक्चर वगैरह में भी देखा हुआ है। हेरा फेरी में आपने देखा होगा, अक्षय कुमार ने पैसा लगाया, पैसा डबल हो जाएगा, जब वो लोग लेने जाते हैं पैसा तो कंपनी गायब। तो ये सारे फ्रॉड्स वगैरह बहुत होते थे। तो कोई एक्ट नहीं था जो कि गवर्न करे, जो कि पेनल्टीज़ वगैरह लगाए कि अगर आप इन्वेस्टर्स के साथ धोखा करोगे तो क्या होगा। तो हमारा सेबी एक्ट आया। सेबी एक्ट के 3 मोटिव्स हैं। सेबी एक्ट 3 मोटिव्स के लिए आया था, जिसमें सबसे पहला और मेन मोटिव था इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन। तो सबसे पहला मोटिव जिसके लिए हमारा सेबी एक्ट आया था वो क्या था, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना। वो लोग अपना हार्ड अर्नड मनी कहीं पे लगा रहे हैं, वो लोग अपना पैसा लगाते हैं, आप उनका पैसा लेके भाग जाओगे, उनका आप पर से भरोसा उठ जाएगा। तो जब आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो कोई आपको पैसा देगा नहीं। तुम्हें जब पैसा नहीं मिलेगा
तो तुम बिजनेस कहाँ से करोगे। तो इसीलिए इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन की हम लोग पढ़ते हैं ना कंपनी लॉ में प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस का मतलब वो डॉक्यूमेंट जिसमें सारी डिटेल लिखी होती है, कितना पैसा लगाओगे, कितना रिटर्न देंगे, क्या कहाँ पे लगाएंगे। तो प्रोस्पेक्टस अब हमें सेबी से भी अप्रूव करवाना होता है। सेबी देखता है कि तुम झूठ बोल के लोगों को इन्फ्लुएंस तो नहीं कर रहे हो कि वो तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करे। तो इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन, रेगुलेटिंग सिक्योरिटीज मार्केट। अब ये सिक्योरिटी मार्केट ये कोई अलग से मार्केट नहीं है, जैसे कानपुर में घुमटी, नवीन मार्केट, माल रोड, ऐसी जैसे मार्केट्स होती हैं जहाँ पे हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं। ये सिक्योरिटी मार्केट कोई ऐसी मार्केट नहीं है। सिक्योरिटी मार्केट का मतलब जहाँ पे शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं, जो आज के टाइम पे मोस्टली ऑनलाइन ही हो जाता है। तो जब शेयर्स खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, तो उसको रेगुलेट करता है। रेगुलेट करने का मतलब क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है। किसके लिए, सिक्योरिटी मार्केट के लिए, कि तुम जब लोगों से पैसा लोगे तुम उनको क्या दोगे, कितना रिटर्न दोगे, कितने टाइम के लिए पैसा ले रहे हो, और आपको उसी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग काम करना है। तो रेगुलेट करना सिक्योरिटी मार्केट को, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना और उसको देखते रहना कि सिक्योरिटी मार्केट का काम सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये गवर्न करता है इसको, सिक्योरिटीज़ मार्केट को, कि आप सही तरीके से काम कर रहे हो कि नहीं। ये सब चीज़ें ज़रूरी क्यों हैं, क्योंकि आर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट ऑन सिक्योरिटीज मार्केट। क्यों, क्योंकि हमारी जो कंपनीज वगैरह होती हैं, जब भी उन्हें फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है वो किसके पास जाती हैं, शेयर होल्डर्स के पास, क्रेडिटर्स के पास, जिसको हम लोग ने क्या बोला, इन्वेस्टर्स। कंपनी को जब भी फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी शेयर होल्डर के पास जाएंगे, शेयर होल्डर इनको क्या प्रोवाइड करेंगे, फंड्स। फिर कंपनी अगर ये पैसा लेके भाग जाएगी तो कल को हम लोग क्या सोचते हैं कि भाई शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना। आज के टाइम पे भी बहुत लोग होते हैं जो लोग अपनी एफडी करवा लेंगे, पोस्ट ऑफिस में पैसा लगा देंगे, लेकिन वो लोग स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाएंगे। आज आपके भी जो घर में पेरेंट्स होंगे, आपके बड़े लोग होंगे, वो कहते हैं इतनी मेहनत से पैसा कमाया, शेयर बाजार में पैसा नहीं लगाएंगे, पैसा डूब गया तो, क्योंकि लोगों को ट्रस्ट नहीं है। तो कंपनीज को जब भी पैसों की रिक्वायरमेंट होगी कंपनी जाएंगी इन्वेस्टर्स के पास। अगर आप लोग इन्वेस्टर्स के साथ धोखा करोगे, हम कहेंगे नहीं भैया हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, हम शेयर मार्केट में नहीं लगाएंगे, हम छोटी मोटी बैंक की स्कीम या पोस्ट ऑफिस की स्कीम से खुश हैं, लेकिन हम शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाएंगे। तो इससे क्या होगा, कंपनीज को जब फंड्स की रिक्वायरमेंट है, कंपनी को पैसा ही नहीं मिल रहा। जब कंपनी को पैसा ही नहीं मिलेगा तो कंपनी बहुत अच्छा काम कर नहीं पाएगी। कंपनी नहीं काम करेगी तो हमारे देश की तरक्की कैसे होगी। कंपनी ही तो है जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, प्रोडक्ट सर्विसेज बनाती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करती है। इन सब के लिए में क्या ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है। तो जब पैसा ही नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा। इसीलिए ज़रूरी था सिक्योरिटी लॉ बनाना कि अब इन्वेस्टर्स को भी सेफ फील हो कि तुम पैसा लगाओ। एक फोरम है, वो फोरम क्या है, सेबी, जहाँ पे तुम्हारे पूरे प्रोटेक्शन के बारे में बात की गई है, जहाँ पे सिक्योरिटी मार्केट को गवर्न किया गया है, उनके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं। तो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो सेबी के पास आप जाते हो, केस फाइल करते हो, सेबी अपना डिसीजन देता है। अगर हम सेबी के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो हमारी एक और अपीलेट बॉडी, अब हमें लग रहा है कि भाई अगर हम इसके डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो हम क्या करें। आप सेबी के डिसीजन से अगर सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप अपील कर सकते हो सैट को, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल। जैसे हम लोग ने पढ़ा कि कंपनी के मामले में कुछ भी हमें दिक्कत होती है तो कंपनी एनसीएलटी है, हमें नॉर्मल सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं। हर चीज़ का अलग से लॉ है और हर लॉ में अलग से एक फोरम है। वैसे ही जब सिक्योरिटी के मार्केट में तुम्हें कोई डाउट है कि प्रोस्पेक्टस में कुछ और लिखा था, कंपनी हमें अच्छे रिटर्न नहीं दे रही है, कंपनी टाइमली में पैसा नहीं वापस कर रही है, कंपनी ट्रांसपेरेंसी नहीं रख रही, आप अपील कर सकते हो सेबी को। सेबी के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है, हम इसमें अपील कर सकते हैं। अब ये भी हमको डिसीजन देंगे, अगर हम इनके डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो भी हम अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को। तो यहाँ पे ना ही आपके लिए रूल्स रेगुलेशन है, प्रॉपर गवर्निंग बॉडी है, प्रॉपर फोरम्स है
क्यों? ताकि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहें, क्योंकि इन्वेस्टर्स हैं तभी पैसा है तभी हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाएगी। तो अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमी भी डेवलप्ड है, इकोनॉमी भी हमारी जो डिपेंडेंट है सिक्योरिटी मार्केट पे। तो हमारी कंपनी जो एक नॉर्मल कंपनी की जब हम लोग बात करते हैं, हम लोग ने पढ़ा है कंपनी या तो प्राइवेट हो सकती है, कंपनी पब्लिक होती है, बाकी ओपीसी वगैरह हम लोग ने बहुत कैटेगरी पढ़ी है, उसमें हम लोग नहीं जा रहे हैं। तो कंपनी हम लोग ने पढ़ा है कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेट होती है। तो एक कंपनी के ऊपर कंपनीज एक्ट तो लागू होता ही होता है, क्योंकि जब तक हम लोग कंपनीज एक्ट में अपने आप को इनकॉर्पोरेट नहीं कराएंगे, जब तक हम लोग कंपनीज एक्ट में अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाएंगे, तब तक हम लोग का काम स्टार्ट नहीं होगा। हम लोग ने पढ़ा ना, हम लोग को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा तभी हमारा काम स्टार्ट होगा। तो हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के लिए कंपनीज एक्ट तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 शेयर होल्डर होते हैं और पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने शेयर होल्डर होते हैं? 7। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 शेयर होल्डर होते हैं। तो मिनिमम 2 और मिनिमम 7 शेयर होल्डर होते हैं। शेयर होल्डर का मतलब क्या है? हमने इनको शेयर्स इशू करे। जैसे ही आपका शेयर वर्ड आएगा, भले ही आप एक शेयर भी इशू करो, जैसे ही आपका शेयर वर्ड आएगा, हमारा कौन सा एक्ट आ जाएगा? सेबी एक्ट 1992। तो पब्लिक कंपनी मिनिमम 7 लोगों को शेयर्स इशू करती है और प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2 लोगों को शेयर्स इशू करती है। तो जब भी हमारे शेयर्स का बारी आएगी, जब भी हमारे शेयर्स की बात आएगी,